नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द अंडरराइटिंग ऑफ द कमीशन। अंडरराइटिंग ऑफ द कमीशन का जो नॉर्मल बेसिक लेक्चर्स है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। बेसिक लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था वो बता देती हूँ। सबसे पहले होता है एक टेबल दैट इज नोन एज द लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। यस और नो? अतः समझा। लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर के टेबल में अभी तक आपने क्या सीखा था? सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी से माइनस करते हैं मार्क एप्लीकेशन, उनमें से माइनस करते हैं अनमार्क एप्लीकेशन, फिर माइनस करते हो फर्म अंडरराइटिंग। अगर कुछ निगेटिव आया तो निगेटिव पॉइंट एडजस्ट होता है पॉजिटिव के साथ, सेटल कर दिया जाता है एंड फिर वापस से ऐड करते हो फॉर्म अंडरराइटिंग। ये टेबल हम लोगों ने सीखा, राइट है। अभी आज हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिंगल क्वेश्चन के दो टाइप सीखने वाले हैं। दो टाइप्स कौन से हैं? पहला जो हम लोगों ने पैटर्न अभी तक सीखा था उसमें था बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग गिवन। क्या पॉइंट था? बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग गिवन। आज मैं हम लोगों को सिखाऊंगी कि लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर कैसे फाइंड आउट करना है व्हेन बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन। ओके, मींस अंडरराइटर्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए दो कांसेप्ट है। कौन कौन से हैं? यहाँ ध्यान दो। बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग इज गिवन एंड बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन। उसमें का गिवन मैंने सिखाया है, बट अभी जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसमें मैं हम दोनों करके दिखाऊंगी। बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग गिवन भी करके दिखाऊंगी एंड नॉट गिवन भी करके दिखाऊंगी, तो दोनों एट अ टाइम आपको क्लियर हो जाएगा। बराबर है, ठीक है। इसके बाद बचता है वो जर्नल एंट्रीज, वो बाद में देखेंगे। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 35 दैट इज कुसुम लिमिटेड। मिला कुसुम लिमिटेड वाला सम, बोथ मेथड्स करके ऊपर लिखा है, उसके नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। नहीं देना ही है आज दिखा। मिला बोथ मेथड, उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 35। नाउ लिसन इट वेरी केयरफुली। कुसुम लिमिटेड हैज ऑथराइज्ड कैपिटल 25 लाख। पूरा हमारी कंपनी का डिक्लेयर कैपिटल 25 लाख है, डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10। इसको हम लोग डिवाइड करें, नंबर ऑफ शेयर 1 लाख है, उसका एक शेयर का वैल्यू 25 है, तो अल्टीमेटली 1 लाख इनटू 25 हाउ मच? 25 लाख। कंपनी इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन 25,000 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10, नो प्रॉब्लम। तो टोटल शेयर कैपिटल में से हम लोग कितना शेयर इशू करने जा रहे हैं? ओनली 25,000 शेयर। यस और नो? तो ऑथराइज कैपिटल को इग्नोर करना प्लीज। अभी मार्केट में कितना शेयर आप इशू कर रहे हो? 25,000। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर हम लोग कंसीडर करेंगे 25,000, जिसके एक शेयर का वैल्यू 25 ही है, बट प्रीमियम कितने रुपीस का है? 10 का। तो जो टेबल अभी हम लोग बना रहे हैं अंडरराइटर्स लायबिलिटी, उसके अंदर रुपीस का कोई पॉइंट नहीं है, तो उसको छोड़ दो। 25 रुपीस, 10 रुपीस सब साइड में रख देना। द एंटायर इशू वाज अंडरराइटिंग एज फॉलोज। ए के लिए कितने अंडरराइटर्स है? देखो 3, ए बी सी, 3 अंडरराइटर्स है। 15,000 shares, 7,500 share and 2,500 share, and in bracket firm underwriting 2,500 share, firm underwriting 1,000 share and again firm underwriting 500 share। क्लियर हो रहा है? तो जो ए के लिए 15,000 शेयर है, दिस इज नोन एज अ ग्रॉस लायबिलिटी। इसको क्या बोला जाता है? ग्रॉस लायबिलिटी बोला जाता है। एंड 7,500 शेयर, जो 1,000 शेयर है उनको, जो 1,000 शेयर है वो फॉर्म अंडरराइटिंग है, बट 7,500 इज व्हाट? ग्रॉस लायबिलिटी। ठीक है। आउट ऑफ द टोटल इशू 22,500 शेयर इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग वर सब्सक्राइब। इसका मतलब क्या है? 22,500 शेयर में फॉर्म अंडरराइटिंग इंक्लूडिंग है। क्या बोला मैंने? 22,500 शेयर्स में फॉर्म अंडरराइटिंग इंक्लूड है, तो इसमें से फॉर्म अंडरराइटिंग माइनस करना होगा, है ना? एज वेल एज आगे क्या बोला है? द फॉलोइंग इज अ मार्क एप्लीकेशन। ऑब्वियसली 22,500 शेयर में मार्क एप्लीकेशन भी इंक्लूड होते हैं। वो कितने के बताओ? 8,000 शेयर्स है, एक ही नहीं है, 5,000 शेयर्स है, 2,000 शेयर्स है। दिस इज नोन एज अ विच एप्लीकेशन? मार्क एप्लीकेशन। उनको क्या बोला जाता है? बोलना मार्क एप्लीकेशन। कितने के मार्क एप्लीकेशन बोले गए बताओ? 8,000, 5,000 एंड 2,000। ठीक है, आगे कंप्यूट द लायबिलिटी ऑफ द ईच अंडरराइटर, और हम लोगों को हर एक अंडरराइटर का लायबिलिटी फाइंड आउट करना है। नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट, यहाँ ध्यान दो। यहाँ पे मैं कर रही वर्किंग नोट वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा वर्किंग नोट। बताओ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? टोटल शेयर इज इक्वल टू 25,000, हाँ या ना? है कि नहीं? देखो ऑथराइज कैपिटल को मैंने बोला है क्लियरली, इग्नोर द ऑथराइज कैपिटल। तो उसके नीचे कितना शेयर हम लोग अंडरराइटिंग कर रहे हैं? देखो जरा बताओ मुझे, कितने नंबर शेयर्स अंडरराइटिंग कर रहे हैं? 25,000 शेयर्स अंडरराइटिंग कर रहे हैं, है कि नहीं है? ओके, उसमें से उन्होंने बोला है कि हमारे पास 3 अंडरराइटर है, ए आज वेल एज बी आज वेल एज सी। ए को कितना शेयर्स दे रहे हो? बोलो 15,000। बी को कितना दे रहे हो? 7,500।
एंड सी को कितना दे रहे हो बोलो 2500 शेयर। इनको बोलते हैं ग्रॉस लायबिलिटी। जितने शेयर आप अंडरराइटर को दे रहे हो उसको क्या बोला जाता है ग्रॉस लायबिलिटी। हम लोगों को आगे जाके ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो यूज होता है पता है आपको, इसलिए हम लोग उसको अभी निकाल रहे हैं। कैसे निकालोगे 15,000 is to 7,500 आया ना is to 2,500। इनमें का कॉमन जीरो निकाल देंगे, कॉमन मतलब जो सब में है, 0 0 निकाल दिया। 150 is to 75 is to 25। अभी ऐसा टेबल चॉइस करो जिसमें जिस टेबल से इनको सबको डिवाइड होता है। 5 के टेबल से सबको डिवाइड हो सकता है। 150 डिवाइडेड बाय 5 करो कैलकुलेट। 150 डिवाइडेड बाय 5 चेक करो 30 आया। सेम 75 डिवाइडेड बाय 5 जल्दी 75 डिवाइडेड बाय 5 करना अभी 5 कितना आया 15 आया। एंड नाउ 25 डिवाइडेड बाय 5 कितना आता है 5 हो गया। और शॉर्ट हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। देखो ना 5 6 are 30 5 3 are 15 5 1 are 5 ऐसे निकालते हैं ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। समझा आपको ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है वो? हाँ या ना? और कम होगा नहीं होगा ये 1 है। 3 के टेबल में 1 आता है क्या? नहीं आता तो हो गया खत्म। समझा 6:3:1 इज अ रेशियो। समझा कि नहीं? ओके नाउ ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो हो गया। आगे देखो क्या बोले आउट ऑफ द टोटल इशू 22,500 शेयर इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग। ये वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 22,500 शेयर है, इसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर। कंपनी मार्केट में इशू करना चाहती है 25,000 शेयर। वी आर अ कंपनी, हम लोग मार्केट में 25,000 शेयर दे रहे हैं, बट पब्लिक ने परचेस किया कितना शेयर 22,500। सब्सक्राइब का मतलब होता है उन्होंने कितना शेयर परचेस किया। उन्होंने कितना शेयर परचेस किया 22,500। समझा? ये इसमें इंक्लूडिंग फॉर्म बोला है। क्या बोला है इसमें? इंक्लूडिंग फॉर्म। नॉर्मली क्या होता है जो सब्सक्राइब शेयर होता है ना अभी तक वो एक्सक्लूडिंग फॉर्म दिए होता है। एक्सक्लूडिंग फॉर्म मतलब इसमें फॉर्म इंक्लूड है क्या? नहीं। तो जो भी सब्सक्राइब शेयर है उसके दो पार्ट होते हैं, मार्क एप्लीकेशन एज वेल एज व्हाट अनमार्क एप्लीकेशन। सही है। पर अभी यहाँ पे इंक्लूडिंग फॉर्म बोला है, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें फॉर्म भी है, इसमें मार्क एप्लीकेशन भी है और इसमें अनमार्क एप्लीकेशन। ठीक है। फॉर्म अंडरराइटिंग का मतलब आपको पता है ए के कितने है ना, दिया है ना, देखो ना ए के कितने 2,500, बी के कितने बोलो 1,000, सी के कितने बोलो 500। तो जो इंक्लूडिंग बोला रहेगा तो अभी हम लोग इसको कैसे डिवाइड करेंगे? देखो पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे मार्क एप्लीकेशन, तो ऑब्वियसली बचे हुए कौन से आ जाएंगे अनमार्क एप्लीकेशन। आपको इसका मीनिंग याद आ रहा है? मार्क एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है जिन एप्लीकेशंस के ऊपर अंडरराइटर्स का मार्किंग है, सिग्नेचर है। मतलब आपको पता है कि जो वी आर अ कंपनी, हम लोग कंपनी है, हम लोगों को पब्लिक में शेयर इशू करना है। ध्यान दो यहाँ कंपनी है यहाँ पब्लिक है। कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करने वाली है, बीच में कौन है अंडरराइटर। हाँ या ना? कंपनी शेयर किसको दे रही है अंडरराइटर, और अंडरराइटर हमारे शेयर किसको इशू कर रहा है पब्लिक। समझ में आया? तो अंडरराइटर ने कुछ फॉर्म्स मार्केट में इशू की, एप्लीकेशन इशू की, तो जिन एप्लीकेशंस के ऊपर उसने अपना स्टैंप लगाया फिर वो पब्लिक क्या करता है एप्लीकेशन कंप्लीट करेगा, फिलअप करेगा और ये एप्लीकेशन सीधा कंपनी में आता है। तो जब कंपनी में एप्लीकेशंस आए तो कंपनी सॉर्ट आउट करती है ए के कितने, बी के कितने, सी के कितने। तो जिनके ऊपर मार्किंग है उनको बोलते हैं मार्क एप्लीकेशन। बट कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर मार्किंग होता ही नहीं, उनको क्या बोला जाता है अनमार्क एप्लीकेशन। आप भूल गए इसके लिए मैं आपको वापस रिपीट करूँ। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हो रहा है? तो कंपनी में पब्लिक से जितने एप्लीकेशंस आए जिनके ऊपर मार्क है, स्टैम्प है, सिग्नेचर है अंडरराइटर का खुद का, तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये अंडरराइटर ए का एप्लीकेशन है, बी का है, सी का है, उनको बोलते हैं मार्क एप्लीकेशन। और जो शेयर के ऊपर एप्लीकेशन होता ही नहीं है उनको क्या बोला जाता है बोलो अनमार्क एप्लीकेशन। सही है? ओके। एक कंसेप्ट आया फॉर्म अंडरराइटिंग। फॉर्म अंडरराइटिंग मतलब कुछ शेयर्स अंडरराइटर खुद अपने लिए लेते हैं यहाँ बीच में, उनको बोलते हैं फॉर्म अंडरराइटिंग। बट फॉर्म अंडरराइटिंग भी मार्क कैटेगरी में ही आता है क्योंकि उनको भी पता होता है ना कि ये ए के है, ये बी के है, ये सी के है, ये सो नो। तो इसका मतलब नाउ प्लीज रिमेंबर क्या बताया मैंने, जो हमारे शेयर्स है उसमें इंक्लूडिंग फॉर्म है लेकिन ये इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग है। इसका मतलब वो मार्क में इंक्लूड है। किसमें इंक्लूड है? मार्क में, क्योंकि फॉर्म वाले जो शेयर्स होते हैं, जो एप्लीकेशन होते हैं, वो मार्क के कैटेगरी में ही आता है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग। समझा? तो जब भी आपको क्वेश्चन में, यहाँ ध्यान देना क्या बताया मैंने, जब भी आपके क्वेश्चन में सब्सक्राइब शेयर में इंक्लूडिंग फॉर्म बोला है
मतलब ये इंक्लूडिंग फॉर्म किसमें इंक्लूड है, मार्क में इंक्लूड है। तो अभी मार्क के वापस दो कैटेगरी हो गए, एक्चुअल मार्क एप्लीकेशन और दूसरे वाले फॉर्म अंडरराइटिंग, सही है। और जो ये थर्ड है वो तो अनमार्क है ही, समझा। अब इसको बाइफरकेट कैसे करेंगे, हमारे क्वेश्चन में मार्क एप्लीकेशन कितना दिया है चेक करो, 8000 दिया है कि नहीं दिया है। बट ये जो 8000 है उसमें फॉर्म इंक्लूड है, बोला है ना, ये क्या इंक्लूडिंग फॉर्म, यहाँ ध्यान दो बोर्ड पे इंक्लूडिंग फॉर्म है। तो अभी क्या करेंगे, ए के लिए देखो, ए के कितने थे 8000, हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ मार्क एप्लीकेशन। 8000 टोटल नंबर ऑफ शेयर है, इसमें से हम लोग फॉर्म को माइनस करेंगे तब जाके मार्क मिलेगा, क्योंकि मार्क में क्या इंक्लूड है, फॉर्म। तो फॉर्म को माइनस करते हैं, तो ए के फॉर्म एप्लीकेशंस कितने चेक करो, 2500, तो माइनस 2500 कितना मिलेगा, 8000 माइनस 2500 5500 शायद, समझा। तो हम लोगों ने ये निकाला, ए का कितना 5500 और फॉर्म अंडरराइटिंग कितने का पता है आपको, ए का 2500, सही है। सेम बी के लिए सोचते हैं, बी के कितने क्वेश्चन में दिया हुआ है 5000, इसमें फॉर्म इंक्लूड है वो निकालना है। फॉर्म अंडरराइटिंग कितना है 1000 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 4000, सॉरी 4000 होगा। तो बी के लिए नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए 4000 मार्क, और फॉर्म अंडरराइटिंग कितना है, समझ रहा है कि कुछ कंफ्यूजन है, क्लियर हो गया। चलो सी के लिए बताओ, सी के कितने है बोलो 2000 है, फॉर्म अंडरराइटिंग कितना है बोलो सी का 500, माइनस का कितना मिला, अब ध्यान दो प्लीज, 1500 सी का मार्क एप्लीकेशन है और 500 सी का फॉर्म अंडरराइटिंग है, ए बी एज वेल एज सी, समझा कि नहीं समझा। तो मार्क में इंक्लूडिंग फॉर्म था इसलिए फॉर्म अलग किया, मार्क अलग मिला। नाउ वी कैन से दैट, बोर्ड पे ध्यान दो, नाउ वी कैन से दैट दिस आर द मार्क एप्लीकेशन, दीस आर द फॉर्म अंडरराइटिंग, ए बी सी का। डाउट है क्या कुछ, मार्क एप्लीकेशन में हमें दिया था 8000, उसमें क्या बोला इंक्लूडिंग व्हाट बोला है उन्होंने, इंक्लूडिंग फॉर्म, इसलिए फॉर्म को अलग निकाल के, क्योंकि फॉर्म अंडरराइटिंग मतलब भी मार्क ही होता है ना। फॉर्म का मतलब क्या बताया था, जो अंडरराइटर के खुद के है, तो आपको पता है ना ए का इतना है, बी का इतना है, सी का इतना है, तो उसके ऊपर भी तो स्टैम्प भी है, तो उनको भी तो मार्क कंसिडर करेंगे, समझा। तो एक्चुअल मार्क कैसे निकाला, इन्होंने क्वेश्चन में बोला था इंक्लूडिंग फॉर्म, इसलिए फॉर्म माइनस किया, नहीं बोला था तो जो दिया है वही मार्क होता था, समझा कि नहीं। अब आपको क्या निकालना है बोलो, कैसे निकालेंगे ध्यान देना। टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 22,500, नाउ लिसन, उसमें से मार्क एप्लीकेशन टोटल चाहिए, ये टोटल चाहिए ना, कैसे आएगा टोटल, इसका लेने का या तो इनका टोटल लेने का पूरे का। चलो करो, 5500 प्लस 4000 प्लस 1500 प्लस 2500, ये वाला किया, मतलब देखो ये तीनों और ये तीनों का सबका एडिशन कर दो, 1500 करो, पक्का 15,000, ये हो गया यहाँ 15,000। ऑब्वियसली ना इसके दो पार्ट थे, ये एक है, ये मतलब ये पूरा है, तो इनका सबका टोटल कितना आया 15,000 आया, यस और नो। तो 22,500 में से 15,000 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 7,500, यस कितना मिला 7,500, एंड दिस इज नोन एज अ व्हाट, अनमार्क एप्लीकेशन। क्या बोला जाता है इसको, कुछ डाउट है क्या, बोलो फटाफट। ओके, अब ये जो अनमार्क एप्लीकेशन है वो भी तो तीन लोगों में जाना चाहिए कि नहीं, ए के लिए कितना, बी के लिए कितना, सॉरी सी के लिए कितना, ध्यान दो, ए बी और सी। अनमार्क एप्लीकेशन डिवाइड होते हैं ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो के ऊपर, रूल है ये। अनमार्क एप्लीकेशन कौन से रेशियो के ऊपर डिवाइड होते हैं, ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो क्या है 6:3:1। तो कैसे करेंगे, यहाँ दिखा रही हूँ ध्यान दो, 7,500 शेयर है, उसको रेशियो का टोटल करो, कितना होता है 10 होता है, 6 + 3 9 1 + 1 10, तो उसको रेशियो के टोटल से डिवाइड करना, कितना आता है 750, चेक करो। ओके, तो पहले टोटल नंबर ऑफ शेयर को रेशियो के टोटल से डिवाइड किया 750 है। अब क्या करेंगे 750 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट रेशियो क्या था 6 था ना, करो फिर 750 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना, बी के लिए भी सेम, 750 इज अ कॉमन फैक्टर, मल्टीप्लाई बाय 3 2250 एंड 750 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया
750. मिल गए तीनों के अलग अलग शेयर। समझा कैसे करना है वो? अब ये जो वर्किंग नोट मैंने बनाया इसको सब में करेंगे, ये सिर्फ वर्किंग नोट था। 750 कसं काढलं आपण? 7500 टोटल नंबर ऑफ शेयर है, इसको कौन सा रेशियो के ऊपर डिवाइड करने का है? ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। उसका रेशियो क्या है? 3:6:3:1 है कि नहीं है? हाँ. तो 7500 ये शेयर है, उसको मैंने रेशियो के टोटल से डिवाइड किया। डन? ओके, अब ध्यान देना यहाँ का मेन टेबल। फर्स्ट वन इज क्या लिख रही हूँ मैं? बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग गिवन। क्या लिखा मैंने? बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग गिवन, मतलब नॉर्मल समझो, अभी तक आप करते थे। यहाँ लिखेंगे क्या कैलकुलेट कर रहे हो? लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर या तो अंडरराइटर्स लाइबिलिटी। कितने अंडरराइटर्स है बताओ प्लीज? अच्छी तरह से ध्यान दो आप, ये ऑलरेडी आपने सीखा है बट फिर भी बता रही हूँ। पर्टिकुलर अंडरराइटर ए, बी एंड सी, आपको चाहिए तो आप टोटल का कॉलम भी बना सकते हो। बाय रूल फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन व्हिच लायबिलिटी? ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी इज दिस वन, है ना? ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन में ये देके रखा था। ए को कितने शेयर दे रहे हो? 15,000, बी को 7,500, सी को कितना? 2,500। इसमें से हम लोग माइनस करेंगे पहले मार्क एप्लीकेशन। विच एप्लीकेशंस? मार्क। ये स्टेप सी है, तो यहाँ लिखा जाएगा मार्क एप्लीकेशन। ओके, मार्क एप्लीकेशन ये को निकाल के रखा है पूरा का पूरा, है कि नहीं है? कितने शेयर है बोलो? 5,500, 4,000, कैसे निकालो सब लोग? 1,500। ये करना है माइनस, चलो करो माइनस। 15,000 माइनस 5,500, हाँ। नेक्स्ट वन 7,500 माइनस 4,000, थोडंच आहे मॅम माझं. कॅल्सी यूज कर, एकदा कर पूर्ण, क्या माइनस कैंसिल कर पूर्ण कॅल्सी। 15,000 माइनस 5,500, अब देख इक्वल टू कितना आया? 9,500. आया ना? हाँ अभी बोलो। अच्छा ठीक है, मेरे से मिस्टेक हो सकता है। 3,500 एक बार चेक कर लो, वापस करो। 7,500 माइनस 4,000, हाँ बराबर है 3,500। और ये माइनस करके चेक करो, करना रानी। इसके बाद कंपलसरी माइनस करना है मार्क अनमार्क एप्लीकेशन। विच एप्लीकेशन? हाँ, अभी अनमार्क एप्लीकेशन सब वर्किंग नोट में निकाल के रखा है, वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। ए का कितना बोलो? बी का कितना? सी का कितना? राइट, करो माइनस, सबका माइनस करो। 5,000. राइट, नेक्स्ट वाला करो। 1,200. चेक के सही है, चेक करो। सही. लास्ट वन सही. ओके, फिर माइनस होता है फॉर्म अंडरराइटिंग, कंपलसरी। फॉर्म अंडरराइटिंग में देखो निकाल के रखा है, हाँ ना? कितने का है बोलो? 2,500, 1,000 एंड 500। माइनस कर स्क्वायर ब्रैकेट किया, चलो करो फटाफट माइनस और बैलेंस निकालो। 2,500. यहाँ पे 2,500, हियर ओनली 250 एंड हियर इज आल्सो -2. -250। सही है। नाउ द स्टेप इज व्हाट? जो नेगेटिव आता है उसको पॉजिटिव में एडजस्ट करते हो, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस विद द अदर्स। बराबर ना? मतलब जो भी एक्सेस है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? इसको सीधा लिख दो क्रेडिट एडजस्टमेंट। क्या लिखा जाता है इसको? हाँ, इसको लिखेंगे क्रेडिट एडजस्टमेंट, सीधा लिख देना। नेगेटिव कौन है बोलो? लास्ट में। इसको इन दोनों में एडजस्ट करना है, तो ये जो नेगेटिव है ना, उसी अमाउंट को इन दोनों के ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो पे डिवाइड करना। समझा? अभी इन दोनों का ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो कितना है? देखो यहाँ कर रही हूँ मैं वर्किंग नोट। व्हाट इज द अमाउंट? 250। किसके बीच में करो? ए एंड बी। तो सिर्फ ए एंड बी का रेशियो, दैट इज व्हाट? 6:3। कैसे करते हैं फिर? 250 का अमाउंट है जिसको डिवाइड करना है, उसको डिवाइड करेंगे रेशियो के टोटल से। कितना होता है? 9. करो 250 डिवाइड बाय 9 कितना आया? कितना? 7.777. शायद पॉइंट में आ रहा है ना, तो पॉइंट में आया तो सिंपल और डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 6, जो भी आया मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट रेशियो।
166.66. दैट इज 166.66 आ रहा है ना, हाँ। राउंड अप करके लिख दो 167, हाँ सही है ना। अभी ध्यान देना, जब पॉइंट में आता है तो सिंपल मेथड इज व्हाट, ये 250 गया था, उसमें से माइनस करके सेकंड वाला मिलेगा। समझा मैंने क्या किया? हाँ, 250 माइनस 167, कैसे क्या समझा ना। पहले इसको टोटल रेशियो से डिवाइड किया, पॉइंट में आ रहा था इसलिए फर्स्ट रेशियो से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर है उसको राउंड अप करके लिख दो। पॉइंट में आता था तो टोटल में से ये माइनस करो, बी का मिल जाएगा। सही है कि 83? नाउ लिसन, 250 नेगेटिव है, यहाँ पे उसको पॉजिटिव लिख दो। ये 250 इन दोनों में डिवाइड हो रहा है, व्हाट 167 एंड व्हाट 83। ये प्लस है बट ये क्या करेंगे हम लोग, माइनस। चलो करो, 2500 माइनस 167, 2330, 250 माइनस 83, 167. पक्का। एंड दिस इज अ न्यू, ये कैलकुलेशन राइट किया ना तुम लोगों ने सब कुछ, हाँ. ठीक है। मेरे को थोड़ा ये छोड़ो, कोई बात नहीं, याद आ देना। इसको बोलते हैं नेट लायबिलिटी। क्या बोला जाता है इसको? अब इसमें वापस से ऐड किया जाता है व्हाट, फर्म अंडरराइटिंग। ये स्टेप ही है, कंपल्सरी ऐसे ही किया जाता है व्हेन बेनिफिट इज गिवन, बराबर है। तो फर्म अंडरराइटिंग कितना था, 2500, 1000 एंड व्हाट 500। कर दो ऐड, एडिशन का 3384, यहाँ का 1167 एंड हियर ओनली 500 एंड दिस इज नोन एज अ व्हाट, टोटल लायबिलिटी। समझा कि नहीं समझा? श्योर, स्टॉप करो। पण ह्याच्यामध्ये आपण नंतर मायनस पण करू. ओके, नाउ हम लोगों ने जो सीखा था वो टेबल क्या था, बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग गिवन था। अभी हम लोग क्या करेंगे, बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन। ओके, सबसे पहला स्टेप वर्किंग नोट वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। फर्स्ट स्टेप इज राइट डाउन व्हिच लायबिलिटी, ग्रॉस लायबिलिटी। व्हाट इज द ग्रॉस लायबिलिटी, 15000, 7500 एंड 2500। डन। इसमें से हम लोग माइनस करेंगे विच एप्लीकेशंस, बोलो मार्क्ड एप्लीकेशंस। यस और नो? मार्क्ड एप्लीकेशन पता है आप लोगों को कौन से है? देखो ये वाले मार्क एप्लीकेशन है, दैट इज 5500, 4000 एंड व्हाट 1500। चलो करो माइनस, 15 माइनस 5500 हाउ मच, 9500. कितना? 9500. यस, ये माइनस करो 3500 और यहाँ पे कितना मिलेगा 1000। अभी स्टेप इज व्हाट, यहाँ ध्यान देना। इसके बाद हम लोग क्या माइनस करते थे, अनमार्क एंड फर्म। पहले अनमार्क बाद में फर्म। व्हेन द बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन का स्टेप अगर आता है तो उसमें क्या किया जाएगा, पहले कौन सी लायबिलिटी लिखी जाती है, बोलो ग्रॉस लायबिलिटी। उसमें से माइनस करेंगे विच एप्लीकेशन, बोलो मार्क एप्लीकेशन, एंड फिर उसमें से माइनस करते हैं अनमार्क प्लस फर्म अंडरराइटिंग, दोनों को ऐड करके माइनस करते हैं। दिस इज द डिफरेंस ऑफ व्हाट, बेनिफिट ऑफ अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन। इसमें किसको रेशियो के ऊपर डिवाइड किया जाता है, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। या मूल समझा? तो इसमें और इसमें फर्क समझ में आया। व्हेन बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज गिवन रहेगा तो वी हैव टू फॉलो दिस स्टेप, अनमार्क माइनस करो, बाद में फर्म माइनस करो, बाद में एडजस्ट करो, देन अगेन फर्म को ऐड करो, हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन, हाँ या ना, वर्डिंग तो लिखा बट इसमें क्या आता है, अनमार्क्ड प्लस व्हाट, फर्म अंडरराइटिंग आता है, ये भूलना मत। तो चलो वर्किंग नोट में यहाँ बना रही हूँ, बोर्ड पे ध्यान देना सब लोग प्लीज। अनमार्क प्लस व्हाट, फर्म अंडरराइटिंग करना है, हाँ या ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अनमार्क का टोटल लेना है, कितना है टोटल, हाँ, एंड फर्म अंडरराइटिंग का भी टोटल ही लेना है। बताइए इनका तीनों का टोटल कितना होता है, 4000। इनका टोटल कितना आ गया, हो गया। तो अभी टोटल कितने हो गए ये, अभी इनको डिवाइड करने का 3 लोगों में, ए बी सी, बट किसमें, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। मतलब व्हाट,
6:3:1। कैसे करेंगे देखो, कितना है 11,500 है ना, डिवाइडेड बाय रेशियो का टोटल मतलब कितना 10। कितना मिला कॉमन फैक्टर 1150। अब जो फैक्टर मिला उसको रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। 1150 मल्टीप्लाइड बाय 6 करो 6,900 कितना 6,900 कितना आया 6,900। बी के लिए भी वही 1150 मल्टीप्लाई बाय सेकंड रेशियो इज व्हाट 3। 34,500 कितना ज्यादा 1150 into 3 3,400 and again 1150 into 1 1150। समझा कि नहीं समझा? तो यहाँ पे आएगा देखो हाँ कितना आएगा। एक्चुअली मैं जगह नहीं तो थोड़ा रफ करके शॉर्ट में लिख रही हूँ, ध्यान देना। क्या क्या लिया हम लोगों ने, अनमार्क प्लस व्हाट फर्म अंडर रेटिंग लिया, उसका टोटल कितना हो गया था 11,500। ये लिखने का जरूरी नहीं है, मैं आपके लिए लिख रही हूँ। अब इसका क्या हो जाएगा 6,900 देन व्हाट 3,430 एंड 1150। चलो करो फटाफट माइनस। 26 नेक्स्ट 70 कितना 150 माइनस। अच्छा 150 माइनस। अब जब क्या हुआ हो गया देखो जरा प्लीज ध्यान देना। पहले क्या था, कौन से एप्लीकेशन से माइनस किए, फॉर्म भी किया और अनमार्क भी किया, दोनों हो गया। अब वापस फॉर्म माइनस करने का जरूरत है क्या, नहीं, वो तो हो गया इसके साथ। अब निगेटिव एडजस्ट करेंगे, उसको क्या लिखेंगे क्रेडिट एडजस्टमेंट। सही है, क्रेडिट एडजस्टमेंट कितना है 150 को एडजस्ट करने का है किसके साथ, इन दोनों के साथ। चलो कैसे तो कर सकते हो, मैं यहाँ शॉर्ट में कर रही हूँ। 150 को डिवाइड करना है दो रेशियो में, क्या रेशियो है 6:3, तो 6 + 3 व्हाट 9। तो 150 डिवाइड बाय 9 कितना आता है 16.66 पॉइंट में आ रहा है ना, सीधा मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट रेशियो, मल्टीप्लाई बाय 6 99.99 दैट इज 1000। अच्छा 99.99 100। तो यहाँ पे कितना आएगा, पहले वाले में 100 और दूसरे वाले में ऑब्वियसली 150 माइनस 100 50। समझ में आया? और ये माइनस करेंगे यहाँ से और इसमें क्या होगा प्लस, एडजस्ट हो गया। यहाँ पे मिलेगा 2500 और 7 कितना होता है 20 और यहाँ पे नील। इसको लिखते हैं विच लायबिलिटी, नेट लायबिलिटी एंड ऐड नाउ व्हाट लास्ट स्टेप वापस सेम क्या था फर्म अंडरराइटिंग। तो ये हो गया फर्म अंडरराइटिंग। फर्म अंडरराइटिंग जो है वही है, कितने का है 2500 1000 एंड व्हाट 500। कर दो ऐड, हो गया। दिस इज नोन एज अ विच लायबिलिटी। आई होप नो डाउट इन दिस। समझा दोनों में क्या फर्क है, बेनिफिट गिवन में मार्क अनमार्क फर्म तीनों अलग अलग माइनस होता है, बट बेनिफिट नॉट गिवन में मार्क के साथ, मार्क के बाद क्या करते हैं हम लोग फर्म एंड अनमार्क को दोनों को क्या करते हैं ऐड करके माइनस करते हैं, वो भी ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो के ऊपर। एंड लास्ट में वापस से फर्म अंडरराइटिंग प्लस करते हैं। समझ में आया? इजी है, गुड। तो आज मैंने एक सम ले लिया जिसमें मैंने आपको दोनों सिखाया, तो कल मैं आगे के 5 to 6 सम थे वो एक लेक्चर में खत्म करूँगा। समझा? Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.